हाँ देखिए भाई, अब ये हम प्रश्नावली 1B के पहुँच गए। सिद्ध कीजिए कि 300√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये मुझे सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसके सिद्ध के लिए हमने क्या किया है। प्रश्न है आपका कि सिद्ध कीजिए कि 300√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसके लिए जो प्रूफ के लिए हमें एक होता है, नियम है विरोधाभासी नियम या लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। उस नियम से हम इसको सिद्ध करते हैं। देख लीजिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले मानते हैं, हम इसके विपरीत मान लें कि 300√3 एक परिमेय संख्या, मतलब हमें इसको सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है अर्थात यह परिमेय संख्या होगी। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 300√3 परिमेय संख्या है। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या परिमेय होगी तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 300√3 बराबर p/q लिख दिया हमने, जहाँ p और q सह-अभाज्य पूर्णांक है। p और q क्या है? सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा q शून्य नहीं है। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q सह-अभाज्य पूर्णांक है। p तथा q क्या है? सह-अभाज्य पूर्णांक। p तथा q सह-अभाज्य पूर्णांक। अब सह-अभाज्य के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस पर आप देख सकते हैं सह-अभाज्य क्या होते हैं। तो अब देखिए, अब 300√3 बराबर p/q है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 300√3 बराबर p/3q, मतलब इसको हमने 3 को उधर शिफ्ट होगा, क्योंकि p के और 3 पूर्णांक, ये हमने माना भी है और हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं में ये पूर्णांक होते हैं। तो जब ये p, q और 3 पूर्णांक हैं तो अब इसलिए p/3q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक गुणित पूर्णांक भी पूर्णांक होता है। तो p/3q भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। p भी पूर्णांक होगा, 3q। अब पूर्णांक बटे पूर्णांक हम जानते हैं परिमेय संख्या होगी। तो जब ये p/3q पूर्णांक हो गया तो अतः पूर्णांक बटे पूर्णांक, तो ये आपका √3 भी क्या हुआ? एक परिमेय संख्या हो गई इस कंडीशन से। अब देखिए, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि √3, √2, √5 आदि सब अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आपको मिला ये परिमेय संख्या होगी। तो ये जो हमने माना था ये मतलब गलत माना जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इस निष्कर्ष पे फाइनली पहुंच गए हैं कि अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 300√3 एक अपरिमेय संख्या है, या आप कह सकते हैं कि 300√3 परिमेय संख्या नहीं है। ये है प्रश्न, इसको आप देख लीजिए। ये बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। थोड़ा इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, इतना कठिन नहीं है। थैंक यू।